हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो ये जो आपकी यूनिवर्सिटी है महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आधारित है, जो कि आपके एमए फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम रहेंगे, फर्स्ट सेमेस्टर के आपका। और जो आज हम आपका स्टार्ट करने वाले ये सीरीज एमए के लिए, तो एमए फर्स्ट ईयर का आपका जो पहला पेपर है आपका हिंदी साहित्य का इतिहास, वो हम आपको कराने वाले हैं। और ये जो आपका पब्लिकेशन है ये आपका दिनेश एग्ज़ाम नोट्स है, ठीक है। और एमए हिंदी का है ये, ठीक है। चैप्टर हिंदी का जो एमए प्रथम वर्ष सेमेस्टर है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि आदिकाल से रीतिकाल तक है। और इसमें आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय, अति लघु सभी हम आपको कराएंगे। और इसमें आपका ये चैप्टर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में जैसे आपकी इकाइयाँ इकाई 2, इकाई 1, इकाई 3 है, जिसमें किस तरीके के एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये हम डेली आपको कराएंगे, ठीक है। ज़्यादा लंबी लॉन्ग वीडियो हम आपको नहीं बनाएंगे, यही 10 से 15 मिनट की आपकी वीडियो रहा करेंगी। और जैसे कि आज हम आपको इकाई 1 कराएंगे, जो कि आपके हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन की परंपरा पर प्रकाश डालेंगे। इससे संबंधित आपके इसके बीच में से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सभी हम आज के इसमें पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की इकाई को। तो ये जो आपके हिंदी इतिहास के जो इकाई फर्स्ट है, उसमें आपका जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपका पहला जो क्वेश्चन आएगा वो रहेगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा पर प्रकाश डालिए। तो इसमें आपको पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, जैसे कि आज हिंदी साहित्य का इतिहास पर्याप्त संपन्न है। नागरी पिचारी सभा ने तो हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास प्रकाशित करके इसको और भी अधिक पुष्ट कर दिया है। इसीलिए इतिहास लेखन के प्रयास जो हैं वो आपके 1839 से ही प्रारंभ हो गए थे, जिनका हम संक्षिप्त में जानकारी यहाँ प्रस्तुत किए गई हैं। यानी कि पहले आपको ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देना होगा, ठीक है, जिसमें क्या है कि आज जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो पर्याप्त संपन्न है। नागरी पिचारी सभा ने तो हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास प्रकाशित करके इसको और भी अधिक पुष्ट कर दिया है। इतिहास लेखन के प्रकाश जो प्रयास है वो आपके 1839 से ही स्टार्ट हो गए थे, जिनकी संक्षिप्त जानकारी नीचे दी गई है। जिसमें सबसे पहले आपका आता है हिंदी साहित्य के इतिहास में आपका आ जाता है गारसा द तासी। जो गारसा द तासी है वो हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम जो प्रयास गारसा द तासी ने ही किया था। इन्होंने कब, तो इन्होंने इनका जो ग्रंथ है वो 1889 में सामने आया था, जिसका नाम है इस्तवार इंदुई ला लिरेत्र त्रेज यू दी हिंदुस्तानी। बहुत ही अजीब सा नाम है ये इनका था, ठीक है। और यह जो था ये एक फ्रेंच भाषा की कृति थी, ये छपा। और दूसरा इसका जो संस्करण था वो 1846 में सामने आया था, जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार 700 कवियों का वर्णन मिलता है। इन्होंने हिंदी की रचनाओं को 4 भागों में बांटा था, जिसमें आख्यान, आदिकाल, इतिहास, काव्य। पर कुछ विद्वानों ने इसको इतिहास ग्रंथ नहीं मानते हैं। जो कुछ विद्वान ऐसे हैं जो गारसा द तासी का जो कृति है उसको वो इतिहास नहीं मानते हैं, वो उसको ग्रंथ नहीं मानते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद इनके बाद जो गारसा द तासी के पास बाद आए थे आपके शिव सिंह सेंगर। कौन आए हैं? शिव सिंह सेंगर आए हैं। इनका ग्रंथ जो है शिव सिंह सरोज। जो शिव सिंह सेंगर के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? तो शिव सिंह सरोज लिखा गया है, जिसका जो प्रकाशन है वो 1883 में हुआ था, जिसमें 1000 कवियों, कितना, 1000 कवियों का वर्णन मिलता है। व्रत समाहित है, साथ में काव्य उद्धरण भी है। पर यह भी इतिहास नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें युगीन स्थितियों का उल्लेख नहीं है, ना ही इसमें तत्व काल विशेष की प्रवृत्तियों का उल्लेख है। फिर जो शिव सिंह सेंगर के बाद आपके जॉर्ज गियर्सन आए थे। जॉर्ज गियर्सन, इसका जो मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इनकी प्रसिद्ध रचना थी, जिसका जो संस्करण है जो आपका 1889 में हुई थी। इसको 11 भागों में बांटा गया था। एक आपका चारण काल, 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी और उनकी कविताएं, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीतिकाल, तुलसीदास के अन्य परवर्ती कवि, 18वीं सदी, साथ ही कंपनी के जाल में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो इन्होंने कुल जो आपके जॉर्ज गियर्सन थे, उन्होंने जो उनका जो रचना थी मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, उसमें उन्होंने इसके 11 भाग इसके अंदर थे, ठीक है। और यह जो प्रयास है वो पिछले प्रयास से कुछ महत्वपूर्ण भी माना गया था, ठीक है। इसके बाद आपके आते हैं मिश्र बंधु। तो ये जो आपके मिश्र बंधु हैं, इनका ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद, जो कि 4 भागों में बांटा गया है। सन 1913 में प्रकाशित हुआ था। मिश्र बंधु विनोद जो है वो सन 1913 में प्रकाशित हुआ था। इन्होंने विधाओं को ध्यान में रखकर विवेचन विश्लेषण किया। इनके द्वारा बटोरी गई सामग्रियों में आपके पूर्व
पूर्व आरंभिक काल जो कि 700 से 1373, उत्तर आरंभिक काल 1344 से 1444 तक, पूर्व माध्यमिक काल 1443 से 1560, प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 से 1690 और पूर्वालंकृत काल जो कि 1691 से 1792 तक, अज्ञात काल 1730 से लेकर 1889 तक। ठीक है, इसके बाद आता है परिवर्तन काल जो कि 1890 से 1929 तक, और वर्तमान काल आपका 1930 से और अभी तक चल रहा है। और फिर उनके पास जो डॉक्टर जयकिशन प्रसाद की मान्यता है कि मिश्र बंधुओं ने प्रथम बार साहित्यिक प्रवृत्तियों के प्रति आग्रह प्रकट किया, किंतु यह प्रवृत्तिगत विभाजन नहीं कर सके क्योंकि उनके काल विभाजन का जो आयाम है वो निश्चित नहीं है। उन्होंने आदि प्रकरण में वीर गाथा काल के साथ सभी प्रकार की रचनाएं रख ली थी, जिनमें कुछ परवर्ती भी है। अब हम आगे बात करेंगे कि जो शुक्ल पूर्व अन्य प्रयास क्या क्या हुए थे। तो शुक्ल से पूर्व जो इस दिशा में कई प्रयास हुए थे जो इस प्रकार हैं, जैसे कि भाषा काव्य संग्रह, जीवन चरित्र आदि। महेश दत्त शुक्ल सन 1973 में। वहीं हिंदी कवि रत्नमाला जो कि 2 भागों में हुए थे बाबू श्याम सुंदर दास जी के द्वारा। फिर वहीं कविता की मूर्ति पंडित राम तरंग त्रिपाठी। ए स्केल ऑफ हिंदी लिटरेचर जो कि एडविन गोप्स की रचना है। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर जो कि एफडी की है। ब्रज माधुरी सार योगी हरि की है। हिंदी साहित्य विमर्श जो कि पद्म लाल पुन्नालाल बख्शी की है। हिंदी जो कि पंडित बद्रीनाथ भट्ट। हिंदी के मुसलमान कवि अखोरी गंगा प्रसाद सिंह। वहीं कवि सरोज गौरी गंगा देवी द्विवेदी। ठीक है, और फिर आता है आचार्य शुक्ल। तो जो आचार्य शुक्ल हैं ये हिंदी साहित्य के इतिहास की सर्वप्रथम सशक्त सुस्पष्ट योजना पंडित रामचंद्र शुक्ल के द्वारा हिंदी राष्ट्र सागर की भूमिका से प्रस्तावित हुई थी। शुक्ल जी ने साहित्य इतिहास लेखन को रचनात्मक अनुचित्रण का निरूपण अपने इतिहास में किया। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा था। कौन कौन से 4 काल थे? तो वो आपका आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल थे। ठीक है, इसी के साथ आता है कि जो शुक्ल जी थे इन्होंने जो इनका विभाजन वृत्तियां हैं वो वृत्तियों के अनुसार इनके नामकरण इस प्रकार किए थे, जैसे कि वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। इन्होंने काल विभाजन एवं नामकरण का जो आधार निरूपित करते लिखा कि यद्यपि इन कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही इनका नामकरण किया गया है, पर यह ना समझना चाहिए कि किसी विशेष काल में अन्य प्रकार की रचनाएं होती नहीं थी। जैसे भक्ति काल या रीति काल को लें तो उसमें वीर रस के अनेक काव्य मिलेंगे जिसमें वीर राजाओं की प्रशंसा उसी ढंग से हुई है जिस ढंग की वीर गाथा काल में हुआ करती थी। इस प्रकार शुक्ल जी ने सर्वप्रथम हिंदी का व्यवस्थित इतिहास प्रस्तुत किया जो कि पूर्ववर्ती इतिहास के समान व्रत मात्र नहीं है, वरन लेखक के गंभीर अध्ययन एवं चिंतन का परिणाम है। ठीक है, अब आता है कि परवर्ती इतिहासकारों ने शुक्ल जी की दृष्टि को अपनाया। अब काशी नागरी पिछाड़ी सभा जो कि 18 जिल्दों में विशेष बृहत इतिहास तैयार हुआ था, जिसका स्थूल ढांचा आचार्य शुक्ल के इतिहास के ढांचे के अनुरूप ही था। किसका? तो काशी नागरी पिछाड़ी सभा का। फिर है डॉक्टर जयकिशन प्रसाद की मान्यता। तो जो डॉक्टर जयकिशन प्रसाद थे उनकी मान्यता थी कि शुक्ल जी ने साहित्य का इतिहास लेखन के क्षेत्र में एक मानदंड स्थापित किया है। आचार्य शुक्ल का इतिहास साहित्य प्रवृत्ति मूलक है। इन्होंने गवेषणा के द्वारा जिस विशाल भंडार का अध्ययन मनन किया है उसे अपने चिंतन में डालकर प्रवृत्ति मूलक इतिहास प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। वहीं प्रवृत्तियों के आधार पर काल विभाजन और नामकरण किया। परवर्ती साहित्य इतिहास निर्माताओं ने शुक्ल जी के स्थूल ढांचे को अपनाकर भी उनके काल विभाजन के आधार पर नामकरण किया और उसका विविध रूपों में विवेचन किया। आगे शुक्लोत्तर इतिहास। शुक्ल के बाद भी इतिहास लेखन के प्रयास होते रहे, जिनमें से कुछ ये हैं, जैसे कि आपका हिंदी भाषा और साहित्य ये आपके डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी के द्वारा लिखा गया था। वहीं हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास ये पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी कि हरिऔध के द्वारा लिखा गया। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास जो कि सूर्यकांत शास्त्री के द्वारा लिखा गया। हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि डॉक्टर राम शंकर शुक्ल रसाल के द्वारा लिखा गया। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि कृष्ण शंकर शुक्ल के द्वारा लिखा गया। पुरातत्व निबंधावली महापंडित राहुल जी
के द्वारा, मॉडर्न हिस्ट्री लिटरेचर डॉक्टर इंद्रनाथ मदान के द्वारा, राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा पंडित मोतीलाल मैनारियो के द्वारा, जैन इतिहास की पूर्व पीठिका और हमारा अभ्युत्थान ये डॉक्टर हीरालाल जैन के द्वारा लिखा गया था। वहीं हिंदी साहित्य की भूमिका डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास ये व्रज रतन दास के द्वारा लिखा गया। संत साहित्य भुवनेश्वर मिश्र माधव के द्वारा। आधुनिक हिंदी साहित्य डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के द्वारा। आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास डॉक्टर श्री कृष्ण लाल के द्वारा। हिंदी साहित्य की प्रवर्तियां डॉक्टर जयशंकर प्रसाद खंडेलवाल के द्वारा। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 खंडों में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा। और हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा। इसी में फिर अब इसका उपसंहार दिया गया है। तो उपसंहार में क्या है कि इन सब में शुक्ल पूर्व इतिहास में गियर्सन की जो रचना का महत्व भी कम नहीं है। इसके माध्यम से पूर्व पीढ़ियों का निर्माण हो सका। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त का मत है कि यह गियर्सन का इतिहास हिंदी साहित्य के इतिहास की नींव का वह पत्थर है जिस पर आचार्य शुक्ल ने अपने सुप्रसिद्ध इतिहास का भव्य भवन निर्माण किया। इस इतिहास ग्रंथ का ऐतिहासिक महत्व है। इसने प्रारंभिक खोज रिपोर्टरों और मिश्र बंधु विनोद को पूर्णतः प्रभावित किया। शुक्ल जी के इतिहास के प्रकाश में आने से पूर्व यह युग था जब यह ग्रंथ अत्यंत महत्वपूर्ण समझा जाता था। इसकी महत्ता अब यद्यपि अक्षुण्ण नहीं रह गई है, पर इसका महत्व तो है ही। यह मानना सही है कि सर गियर्सन का प्रयास सराहनीय है। वे विदेशी थे, हिंदी पर काम किया। उनकी प्रशंसा डॉक्टर नगेंद्र ने भी की है। आज हिंदी साहित्य पर पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है। तो ये जो पूरा था हमने किस पर कंप्लीट कर लिया है, तो हिंदी के इतिहास से संबंधित जो आपकी पहली इकाई थी वो हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। तो आज की वीडियो को हम यही विराम देंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपका इकाई दूसरी हम स्टार्ट आपको कराएंगे। कौन सी इकाई दूसरी कराएंगे, ठीक है। उसमें आपका डेली हम इसको लेकर चलेंगे। और आई होप आपकी जो MA के जो फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी के लिए काफ़ी बेनिफिट साबित होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।